सभी को नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, जय छत्तीसगढ़, जय भारत, राधे राधे। चलिए साथियों, जैसे कि आज दिन है सोमवार और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ के जनजाति त्यौहार। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो जनजाति त्यौहार है इससे संबंधित प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सभी को जोरों से बोलना है, हर हर महादेव। तो आज की क्लास में आप सभी को छत्तीसगढ़ के जनजाति त्यौहार एवं उसके पर्व जो है उससे संबंधित प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे और मेरे साथ बने रहे। आज की क्लास में मैं फटाफट आप लोगों को केवल फटाफट एकदम फास्ट चलेंगे बुलेट ट्रेन की तरह और देखते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन का क्या क्या आंसर एकदम स्पीड से। तो ज़्यादा ध्यान इधर उधर नहीं देना है, केवल मेरे साथ अभी ध्यान लगा के सुनना है और आंसर बताते चलना है। ठीक है, तो चलिए भाई, आज हम सीधे सीधे फास्ट अपने बुलेट ट्रेन की स्पीड से गाड़ी को भगाएंगे, बिना देरी बिना ज़्यादा रुके सीधा क्वेश्चन पर टारगेट करेंगे। तो आपके सामने आज का पहला प्रश्न है, स्क्रीन पर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर, थोड़ा सा 1 सेकंड का टाइम दिया जाएगा सोचने का आपको। बस्तर का गोंचा पर्व क्या है? तो बस्तर में जो गोंचा पर्व मनाया जाता है ये क्या है? तो ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, या मावली देवी की पूजा, या बस्तर राज्य का महोत्सव, या बस्तर की मड़ई। अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल आपके सामने होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बस्तर का जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से संबंधित यह एक पर्व है। बिल्कुल बहुतों को पता होगा, इसकी जानकारी होगी कि भगवान जगन्नाथ से कैसे ये संबंधित है और ये कैसे गोंचा पर्व की शुरुआत हुई। तो ज़्यादा मैं डीप में अभी नहीं जाऊंगा, फटाफट क्वेश्चन का आंसर देखते चलना है। ठीक है, तो ये गोंचा पर्व, ठीक है, गोंचा पर्व बस्तर अंचल में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल गो गंज गोंचा और जगन्नाथ याद रखेगा। तो जा कहीं ना कहीं इंग्लिश का जी, ये भी जी एक तरीके से कनेक्ट कीजिएगा। चलो अगला प्रश्न, ये ऐसा थोड़ा गलत ले लिया जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गोंचा पर्व किस संभाग की जनजाति मनाती है? मैंने अभी भी बताया, जो गोंचा पर्व है हमारे छत्तीसगढ़ में, गोंचा पर्व का जो त्यौहार स्पेशली तौर पर मनाया जाता है वो मनाया जाता है किसके हिसाब से, किस अंचल पर? बस्तर, बिल्कुल बस्तर। और बस्तर में जो जनजाति है वो वहाँ के मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के अनुसार मनाया जाता है। वहाँ से रथ यात्रा एक कहानी है ना, कहानी है, ये सब हम थ्योरी में अच्छे से डीप में पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, पहले ही बताया, सीधा प्रश्न देना है और आंसर देना है। ठीक है, स्पष्ट है? तो यह बस्तर का एक पर्व है जहां गोंचा पर्व मनाया जाता है, जो भगवान जगन्नाथ से संबंधित है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। तो ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री में मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला चीज, सरहुल इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति का त्यौहार है? सरहुल, तो सर के ऊपर, सर के ऊपर जो उड़ रहा है, उड़ रहा है मतलब उड़ रहा है, तो जनजाति का नाम उड़ उड़ उराव। तो मैंने आपको याद करवाया भी है, ये सरहुल नाम में ही सा और ला, तो साल वृक्ष से संबंधित है। सरहुल जो त्यौहार है वो उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो सरहुल त्यौहार को याद रखना है आपको। सरहुल त्यौहार जो है उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चलो, मेघनाथ पर्व से संबंधित, मेघनाथ पर्व से संबंधित छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है? चलो 1 मिनट, चलो चलो, तो मेघनाथ पर्व से संबंधित छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति है? अब मेघनाथ, तो मेघनाथ जी का याद रखना, मेघ
बरसो रे मेघा मेघा, तो कहीं ना कहीं मेघ का नाद, मेघनाद पर्व की बात। तो याद रखना इसका संबंध सीधे सीधे गोंड जनजाति से है। किससे है? गोंड जनजाति से इसका संबंध है। तो मेघनाद पर्व के बारे में याद रखिएगा। मेघनाद पर्व हमारे छत्तीसगढ़ अंचल के गोंड जनजाति से संबंधित है। और ये याद कैसे रखोगे? तो बरसोरे मेघा मेघा, इधर इधर भाग रहे हैं मेघा, तो आप भी दौड़ दौड़ के बारिश में भीग रहे हैं, तो दौड़ रहे हैं मतलब गौड़। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं कनेक्ट कर रहा हूं, एकदम ज्यादा तो नहीं, लेकिन याद रखना मेघनाद पर्व गोंड जनजाति के द्वारा फाग माह में मनाए जाने वाला एक पर्व है। कौन से माह में? फाग माह में। तो फागुन में याद रखिएगा इस बात को, ठीक है? फागुन मेघनाद गोंड जनजाति के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सरगुजा संभाग की जनजाति कर्मा त्योहार कब मनाया जाता है? कर्मा, ठीक है? तो कर्मा, अब इसको कनेक्ट करना है। कर्मा त्योहार कब मनाते हैं? आषाढ़ माह में, भादो माह में, कार्तिक माह में या चैत्र माह में? चलिए तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर, चलिए 1 सेकंड का मैं टाइम बिल्कुल दूंगा आपके विचार करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा भादो माह। भादो माह। तो अगर कर्म की बात जहां आ गई, बात किसकी आ गई? कर्म की। तो कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। तो कर्म करते चलो, कर्म करने के लिए भागो। भागो मतलब भादो। तो भागो यानी भाद्रपद में ये त्योहार मनाया जाता है। कर्म यानी कर्मा, और कर्मा से संबंधित आपको मैंने कई जानकारी दी है। कर्मा नृत्य कौन कौन सी जनजाति करती है वो भी आपको पता है। तो कर्मा नृत्य कहीं ना कहीं मुंडा जनजाति, गोंड जनजाति, कमार जनजाति के द्वारा, बैगा जनजाति के द्वारा और उराव जनजाति के द्वारा की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये त्यौहार को भी आप कनेक्ट करना, और कौन से माह में? तो भादो। तो कर्म करना है तो भागना, दौड़ भाग करना पड़ेगा। तो भागो मतलब भादो, ठीक है? भादो मतलब भागो, भागो कर्म करने के लिए भागो। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है काकसाड़ त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो काकसाड़ का कहीं ना कहीं मैं ककसार बताया था, जो आपका है ना मोरिया जनजाति के द्वारा, लेकिन इसमें आ की मात्रा है और आ अबुझ मार। तो काकसाड़ जो त्योहार है वो छत्तीसगढ़ की अबुझ माड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है, काकसाड़ त्योहार, ठीक है? इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। माटी त्योहार, माटी त्योहार किस संभाग की जनजाति मनाती है? तो कहीं ना कहीं ये माटी की अगर बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो सबसे फेमस, अगर हम बात करें जहां संभाग की बात करें, तो हालांकि सभी अपने जगह फेमस है, लेकिन जो बस्तर अंचल है उसका अलग ही नाम है, और बस्तर की माटी अलग ही पहचान रखती है। तो याद रखना माटी त्योहार बस्तर संभाग में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। याद रखना ये माटी त्योहार को गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जा रहा है, ठीक है? गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो माटी त्योहार याद रखिएगा गोंड जनजाति के द्वारा बस्तर संभाग से संबंधित यह एक त्योहार है। चलो अगला प्रश्न। कर्मा त्योहार कौन मनाते हैं? अब कर्मा की बात अगर मैंने की तो अभी भी मैंने आप लोगों को बताया, कर्मा कर्म करने के लिए भागना है, भागो मतलब भादो त्योहार, भादो में। और मैंने आपको बताया कर्म कौन करेगा? ये आदमी ही करेगा अपने पद, यानी पद अगर मैं देखूं तो पैर को हम क्या बोलते हैं? गोड़ बोलते हैं। गोड़ से कनेक्ट किया मैंने गोंड जनजाति के द्वारा। ये बैग लगा के कर्म कर रहा है बैगा जनजाति के द्वारा। इसका सिर मुंडा जनजाति के द्वारा। हवा में ये उड़ रहा है उड़ाव जनजाति के द्वारा। इतनी चीज जनजाति तो मैंने आपको बताई है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये कर्मा जो है वो एक त्योहार जो यहाँ पर दिख रहा है उराव जनजाति, तो उराव जनजाति के द्वारा मनाई जाने वाली एक त्योहार है। याद रखना ये भादो एकादिवस के दिन मनाई जाती है। भादो, याद रखना भादो। भागो कर्म करने के लिए भागो। तो कर्म करना है तो भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, तब आपका कर्म सफल माना जाएगा। तो यह पर्व कर्म वृक्ष से, ठीक है, या उसकी टोहनी का
टोहनी जो होती है ना वृक्ष की, उसका रोपा करके मनाया जाने वाला एक त्योहार है। एक वृक्ष का नाम भी याद रखना, करम वृक्ष। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 8 का डी। चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जगदलपुर में गोंचा पर्व का आयोजन किस महीने में होता है? ये तो बता दिया कि गोंचा पर्व का संबंध भगवान जगन्नाथ से है। गोंचा पर्व कौन से महीने में बनाया जाता है? तो जगन्नाथ भगवान के पास आप प्रार्थना करोगे और कुछ तो उनसे आशा करोगे, तो आशा करोगे तो गोंचा पर्व के लिए आशा, आशा याद रखना आषाढ़। ठीक है, तो यहां पर दो चीज याद रख सकते हो, गो और आ। तो जा, ये गो का मतलब हिंदी में जा, और आ से आ, तो जा और आ जा। या फिर आप सीधा सीधा गोंचा पर्व भगवान जगन्नाथ, और जगन्नाथ भगवान से आप आशा करोगे, आ से आषाढ़। याद रखना, कई बार कंफ्यूजन होता है एग्जाम में, तो ये तरीका आप याद रखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, तो याद रखना जगदलपुर में गोंचा पर्व का आयोजन आषाढ़ माह में मनाया जाता है। ठीक है, स्पष्ट है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। नई फसल आने पर नवाखानी किस जनजाति का पर्व त्योहार है? क्रॉप फेस्टिवल माना जाता है। तो नवा त्योहार की बात हो रही है, नवा त्योहार की बात हो रही है। तो नवा त्योहार याद रखना, नवा त्योहार मतलब सीधा सीधा यहाँ पर उराव, कोरवा, परजा या गोड़। तो सीधी सी बात है, फसल, जब भी फसल की बात आएगी तो फसल करने के लिए उसमें भी आपको दौड़ करना पड़ेगा, इधर उधर रेंगना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो चलोगे किससे? पैर से, और पैर को हम कनेक्ट करते हैं किससे? गोड़ से। तो गोंड जनजाति के द्वारा ये याद रखना त्यौहार मनाया जाता है। फसल की बात आई मतलब पद, पैर, दौड़ भाग करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कर्म करना पड़ेगा। तो ये नई फसल मतलब फसल गोंड जनजाति याद रखिएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, इस राज्य की उराव जनजाति का प्रमुख त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रमुख त्यौहार कौन सा है, ये प्रश्न पूछ रहा है। चलो भाई, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए भाई फटाक से, भगोरिया, धूमकुरिया, ककसार या सरहुल। चलो भाई, इसका करेक्ट आंसर सोचना है थोड़ा सा आपको। तो यहां पर याद रखिएगा, उराव जनजाति का प्रमुख त्यौहार है भगोरिया, धूमकुरिया, ककसार या सरहुल। तो उराव जनजाति हवा में उड़ रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया है, उड़ तो सर के ऊपर से उड़, तो ये सरहुल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सरहुल। तो उराव जनजाति जो कि सरगुजा संभाग की प्रमुख जनजाति, याद रखना इनके द्वारा जो त्यौहार मनाया जाता है वो साल वृक्ष के लिए, स से सल और साल भी कनेक्ट होगा, और सर के ऊपर उड़, सरहुल। तो याद रखना ये सरहुल को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, मड़ई त्यौहार के दौरान लोग किस पेड़ के फूलों से मदिरा पीते हैं? है ना, आप सबको पता है, मदिरा पीने वालों को तो अच्छे से पता होगा। तो मदिरा याद रखना, मदिरा महुआ। ठीक है, महुआ करके गाना भी सुने होंगे। ठीक है, गाना वाना नहीं गाऊंगा, बस इस करेक्ट आंसर को आप समझ जाना। म से मड़ई, म से महुआ, याद रखिएगा। ये त्यौहार के दौरान पेड़ के फूलों से बनी होती है महुआ, पेड़ के फूलों से मदिरा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। मूल रूप से भगोरिया त्यौहार किस जनजाति के साथ जुड़ा हुआ है? अब ये भगोरिया जो है, याद रखना, भ से भगोरिया, तो भाग रिया। यहां देखोगे एक तरीके से बोलना चाह रहा है भाग रिया, तो रिया फिर से आ गई यहां पर। तो रिया भाग, कहां से भागने बोल रहे हैं उसको? कहीं बहुत ज्यादा भीड़ है, कहीं बहुत ज्यादा क्या है? भीड़ है, और इस भीड़ से इसको भगाने की बात की जा रही है। तो मूल रूप से भगोरिया त्यौहार याद रखना भील जनजाति के द्वारा मनाई जाती है। याद रखिएगा इस बात को, भगोरिया त्यौहार भील जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। याद रखना इस भगोरिया त्यौहार में भक्त नित्य देवता की पूजा हेतु की जाती है। देवता, देवता पूजा। ठीक है, तो भक्त नित्य की करते हैं, देवता की पूजा करते हैं। तो जो भी भक्त रहते हैं वो नित्य करते हैं और देवता की पूजा करते हैं। तो भक्त नित्य, तो भाग भाग के एक तरीके से भीड़ में रहते हैं,
और भीड़ में इधर उधर भाग भाग करके थोड़ा नृत्य करते हैं, और नृत्य कर रहे हैं मतलब थोड़ा देवता की पूजा हेतु ये त्यौहार मनाई जाती है। तो याद रखिएगा, भा से भाग रिया, ठीक है, जैसे याद रखना है रखो, कहाँ से, भीड़ से, तो भीड़ थोड़ा अलग कर रहा हूं, भीड़ मतलब भीड़ है तो भी से भीड़, भी से भील, ये याद रखिएगा। चलिए, तो अगर करेक्ट आंसर होगा 13 का सी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विशेष नृत्य जैसे मुखौटा नृत्य, रेलो नृत्य विशेष रूप से किस त्योहार के दौरान किए जाते हैं? तो यहां पर बात आ गई है ऐसा, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो यहां पर याद रखना, फिर से थोड़ा सा कनेक्ट करता हूं मैं, मुखौटा नृत्य, रेलो नृत्य, ठीक है। तो यहां पर ये वाला जो त्यौहार फागुन मड़ई में मनाया जाता है। कब? फागुन। तो फागुन मड़ई त्यौहार के दौरान किए जाते हैं मुखौटा नृत्य, रेलो नृत्य। तो रेलो एक तरीके का नृत्य है, और रेलो नृत्य के बारे में बताया था, रेल मतलब रोले, रोले मतलब रिया, तो मूरिया, मूरिया जनजाति के द्वारा भी मैंने आपको कनेक्ट किया था। अब ये मुखौटा को थोड़ा सा कनेक्ट करना, ठीक है। तो मुखौटा, मुखौटा चेहरे पे मुखौटा लगा दिए हैं। अब मुखौटा लगा दिए हैं तो कहीं ना कहीं गन, फागुन, तो फायर हो रहा है गन से, तो कहीं ना कहीं मुखौटा लगा करके थोड़ा सेफ है, हेलमेट मुखौटा, ठीक है। तो इसको आपको कनेक्ट करना है अपने तरीके से। तो 14 का करेक्ट आंसर होगा बी। 14 का करेक्ट आंसर होगा बी। मुखौटा लगा दिए हैं और गन मतलब बंदूक, गन फाइट हो रहा है, गन लगा हुआ है। जैसे याद रखना है रखो जी, आपको मेरे को याद करवाना मेरा टारगेट है। तो भगोरिया भील जनजाति के द्वारा मैंने याद करवाया, ठीक है, भगोरिया भील जनजाति के द्वारा याद रखना। और यहां पर बात हो रही है फागुन मड़ई, जो मुखौटा नृत्य, रेलो नृत्य किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी। अगला प्रश्न, चलिए, क्लास जो हो रहा है फटाफट हो रहा है, आप मुझे सीधे सीधे देख सकते हैं। यहां पर हम क्लास सीधे सीधे एमसीक्यू करा रहे हैं और फटाफट आपको एमसीक्यू कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको बने रहना है और लास्ट तक एमसीक्यू देखते रहना है। सरहुल त्योहार किसके पेड़ों में फूल खिलने के बाद मनाया जाता है? तो देखो, सा और ला मैंने शुरू से ही कनेक्ट किया है, सल, साल, याद हो गया। याद करने का ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, तो याद अगर नहीं हो तो दिमाग में इस टाइप की चीज़ों को बैठाना। और सर के ऊपर उड़ रहे हैं, उड़ाव, उड़ से उड़ाव जनजाति के द्वारा, 15 का डी होगा। अगला प्रश्न, नवाखाई, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया नवाखाई, तो नवाखाई मतलब फसल की बात आ रही, और फसल करने के लिए मतलब दौड़ भाग, मतलब पैर से दौड़ भाग, मतलब गोंड जनजाति के द्वारा। ये चीज दिमाग में सेट हो गया होगा। तो गोंड जनजाति के द्वारा नवाखाई, ये याद रखना। और याद रखना ये गोंड जनजाति के द्वारा भाद्रपद, भाद्रपद मतलब भादो, कहीं ना कहीं तो भागो, तो कहीं ना कहीं भागो से भादो को याद रखिएगा, भादो, ठीक है, भाद्रपद। तो पद, पद को ही क्या बोलते हैं हम लोग? गोंड। तो यही ना कहीं गोड़ यानी पैर, पैर को ही पद। तो ये सब आपस में कनेक्ट हो रहा है। नवाखाई मतलब कृषि से संबंधित, और कृषि करने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दौड़ भाग गोड़ से, गोड़ का संबंध भागो, भागो से मतलब पद, तो भाद्रपद ऐसे याद रखिएगा। आशा, मैंने आपको बताया आशा, आशा आ गो, गो से गोंचा पर्व, आषाढ़ माह में ऐसे याद करवाया हूं मैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप याद रखिएगा। और फागुन माह में मैंने आपको बताया था, फागुन माह में मेघनाथ, ठीक है, मेघनाथ पर्व मनाया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा। तो ये भी याद रखना, मेघनाथ पर्व फागुन माह में मनाया जाता है, ठीक है। तो मेघ मतलब बरसों रे बरसों, तो एकदम धड़ाधड़ बरसता है, बंदूक की तरह गोली लगती है, तो गन की तरह लगती है, फाइट होता है, फायर होता है आसमान से बारिश का। तो ये चीज को कनेक्ट कर लेना। चलो, अगला प्रश्न, उस समारोह का नाम क्या है जहां डोरला पर्याप्त बारिश होने के लिए मेढकों की शादी रचाते हैं? बताओ, ये डोरला, डोरला जो है बारिश पर्याप्त हो इसके लिए मेढकों का विवाह कर देते हैं। तो याद रखना, मेढक को आपस में विवाह करा दी मतलब कपल बन गया, कपल से कपल, ये देखिए कनेक्ट कीजिए, कपाल पांडुप जो लिखा हुआ है ये मेढकों की शादी रचाने का एक तरीका है। तो याद रखिएगा, इस छत्तीसगढ़ में ऐसी ऐसी चीजें होती है। तो छत्तीसगढ़ में
उस समारोह का नाम क्या है जहां डोला पर्याप्त बारिश होने के लिए मेढकों की शादी करवा देते हैं? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कपाल पांडुम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है? तो गोंचा, गोंचा भगवान जगन्नाथ से संबंधित है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। गोंचा पर्व भगवान जगन्नाथ से संबंधित छत्तीसगढ़ की, बाकी तो कुछ जनजाति दिख ही नहीं रही है छत्तीसगढ़ की, कोई पर्व नहीं दिख रहा है। चलो अगला प्रश्न, इस राज्य की गोंड जनजाति द्वारा फागुन, मैंने बोला गोंड फागुन माह में मेघनाथ पर्व, याद रखना मैंने याद करवाया, गोंड फागुन, फायर मतलब फायर, आसमान से फायर हो रहा है तो बरस रहा है, बरस रहा मतलब मेघा बरस रहा है तो मेघनाथ, याद रखना। इस राज्य की गोंड जनजाति द्वारा फागुन मास में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मेघनाथ। देखिए भाई, क्लास में चीजों को मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको अपना थ्योरी पढ़ते चलना है और मेरे साथ एमसीक्यू बनाते चलना है। तो थ्योरी आप पढ़ते चलिए और मेरे साथ एमसीक्यू के लिए ट्रिक से धीरे धीरे याद करते चलिए, तो सब याद हो जाएगा आपको। चलिए अगला प्रश्न, बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्यौहार का क्या कहते हैं? तो नवाखाई त्यौहार को क्या कहा जाता है? बस्तर की जनजाति, बताओ भाई, इसमें आपको मैंने कनेक्ट किया बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्यौहार, तो गोंड जनजाति नवाखाई मतलब फसल से संबंधित है, गोंड से संबंधित है, छेता, माटी त्यौहार, जेठा या पंडुम, तो इसे क्या कहा जाता है? चलिए, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? पंडुम। याद रखना पंडुम इसका करेक्ट आंसर होगा। माटी त्यौहार भी गोंड जनजाति के द्वारा मनाई जाती है, बस्तर अंचल में ही मनाई जाती है, ये छेरछेरा छेरथा से संबंधित है। बाकी बस्तर की गोंड जनजाति नवाखाई त्यौहार को पंडुम कहते हैं, ये याद रखना, नवाखाई। ठीक है, तो पंडुम कहा जाता है इस नवाखाई को, तो इस बात को याद रखना भाई, पंडुम कहा जाता है, पंडुम, पंडुम, ये दिमाग में आपको सेट करना है। चलिए अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का कौन सा त्यौहार धरती माता की श्रद्धा में मनाया जाता है? अब धरती माता की श्रद्धा के लिए जो छत्तीसगढ़ का त्यौहार मनाया जाता है, तो सर धरती माता के लिए झुक जाता है, तो कहीं ना कहीं धरती माता के लिए सर झुका दो, तो सर झुका दो धरती माता के लिए। तो धरती माता की श्रद्धा में मनाया जाने वाला त्यौहार सरहुल है, याद रखना, सर झुका दो, ये इस तरीके से आप दिमाग में कनेक्ट करना। अगर प्रश्न पूछ दे कि ये कब, कौन से महीने में, तो ये चैत्र माह में, याद रखना। तो चैत्र माह अभी जो चल रहा है वर्तमान में, चैत्र माह, ठीक है, नवरात्रि अभी भी कंप्लीट हुआ, आज 10वीं, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ का कौन सा त्यौहार धरती माता की श्रद्धा में मनाया जाता है? तो सरहुल महोत्सव, याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति मेघनाथ त्यौहार मनाती है? मैंने अभी अभी इसको कनेक्ट किया है, क्वेश्चन फिर से रिपीट, मेघ बरसों रे बरसों फागुन माह में गोंड जनजाति के द्वारा मनाए जाने वाला एक त्यौहार है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, सरहुल तथा कर्मा किस जनजाति के प्रमुख पर्व हैं? तो मैंने आपको बताया सरहुल, तो सर से ऊपर उड़, उड़ से उड़ाव जनजाति, ये तो कनेक्ट हो गया। बाकी कर्म करना है ऐसा कि हवा में उड़ने लगो आप, तो ये भी उड़ाव से संबंधित है। तो ये सरहुल और कर्मा दोनों याद रखना, ये जनजाति के लिए जानी जाती है उड़ाव। ठीक है, तो सरहुल और कर्मा ये दो आप दिमाग में अच्छे से सेट कीजिएगा। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में बारिश न होने पर कपल पेंडुम अर्थात मेढकों का त्यौहार स्त्रियों द्वारा मनाया जाता है? मुंडा, नगेसिया, पारधी, डोरला। अब थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा कि मेढक का त्यौहार तो मैंने आपको बताया, इसे इन लोग कपल पेंडुम कहते हैं, कपल पेंडुम कहते हैं, ये भी आपको मैंने बता दिया। अब कपल पेंडुम कहते हैं यानी मेढकों का शादी करवा दिया जाता है एक तरीके से कहीं ना कहीं, तो ये बारिश करवाने के लिए करवाई जाती है। तो बारिश नहीं होता इसलिए ऐसा मनाया जाता है। तो ये दौड़ दौड़ के मेढक को पकड़ते हैं, कैसे? दौड़ दौड़ के, उधर दौड़ते इधर दौड़ते और मेढक को पकड़ के विवाह करा देते। तो दौड़ दौड़ के मेढक को पकड़ेंगे और मेढक भी भागेगा, दौड़ेगा, उधर उधर कूदेगा, छलांग मारेगा। तो याद रखना ये डो से डोरला मेढकों का त्यौहार है, स्त्रियों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा डी, करेक्ट आंसर होगा डी। चलिए
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। महुआ फूल एकत्रित करने के लिए आदिवासी जब जंगल जाते हैं तब कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कारे पंडुम, उड़ाड़ पंडुम, हरेली या मड़ई? अब यहाँ पर थोड़ा सा विचार आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखना जो महुआ फूल जिससे क्या बनता है, मदिरा, और जंगल जाते हैं इसके लिए, तो इसका जो नाम है वो उराऊ पंडुम है। क्या है? उराऊ पंडुम। याद रखना, उड़ाड़ ये उराऊ करके भी देखने को मिलेगा, उराऊ पंडुम। याद रखना, उराऊ पंडुम है इस त्यौहार का नाम। तो तब कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो उराऊ पंडुम त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा बी। चलो अगला प्रश्न, किस जनजाति में गांव से बाहर ऊंचे खंबे का मेघनाद त्यौहार मनाने हेतु गाड़ा जाता है? तो ये भी मेघनाद, हालांकि कहीं ना कहीं एक मेघनाद आप कनेक्ट किए हो अभी अभी। ये मेघनाद त्यौहार जो है, याद रखना, ये मेघनाद त्यौहार जो इस गांव से बाहर ऊंचे खंबे को मेघनाद त्यौहार मनाने हेतु गाड़ा जाता है। तो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, ऊंचे खंबे को गाड़ने के लिए खोदना पड़ेगा, गाड़ने के लिए खोदना पड़ेगा, और खो से को और को से कनेक्ट करना कोरकू। ठीक है, तो ये बाहर ऊंचे खंबे को इस त्यौहार को मनाने के लिए गाड़ा जाता है। तो बात खंबे की है। एक मेघनाद पर्व आपको जो बताया गोंड जनजाति के द्वारा, वो याद रखना है। अब यहां पर बात खंबे, ऊंचे खंबे को गाड़ा जाता है, तो ये गाड़ने का कार्य जो होती है यहाँ पर भी मनाई जाती है कोरकू जनजाति। सरगुजा संभाग तरफ मिलेगी ये जनजाति। कोरकू जनजाति, याद रखना, जमीन भूमि खोदने का कार्य करती है और इस त्यौहार को मनाने के लिए ऊंचे खंबे को गाड़ती है। याद रखना, क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोरकू, कोरकू। चलिए अगला प्रश्न, गोंड जनजाति पुपुल साड़ त्यौहार किस माह में मनाते हैं? अब ये प्रश्न भी अलग लग रहा होगा, ऐसा नाम तो सुने ही नहीं थे। तो नाम में ही आपको महीने का नाम मिल जाएगा। जिस अक्षर से नाम है, एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। चैत्र है कि बैसाख है कि अगहन है कि पौष माह है। ठीक, तो याद रखना, गोंड जनजाति पुपुल साड़ त्यौहार को प से पुपुल, प से पौष माह में मनाई जाती है। तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुमार कार्तिक अगहन। ठीक है, इतना तो याद हो गया होगा आप लोगों को। तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो कुमार कार्तिक अगहन पौष माघ फाग। ठीक, तो ये पौष त्यौहार में पुपुल साड़ त्यौहार मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये एक त्यौहार का नाम है। ऐसे ऐसे त्यौहार जो आपको बहुत नवीन देखने को मिल रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस आने वाले समय में बिल्कुल बनेगा, याद रखना। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। चलो चलिए, बात जानकारी की है। इस बात की जानकारी मैं आपको दे दूं कि साध्य पेशी एकेडमी जो है वो निरंतर आपके लिए नए नए कोर्स को लॉन्च करते चल रही है, और नए नए कोर्स के साथ साथ नए नए फैकल्टी, जो फैकल्टी एक्सपर्ट है उस टीम में, उस कोर्स में, वो फैकल्टी पढ़ा रही। ये नहीं कि ये क्लास उधर भी चले इधर भी चले, एकदम ऐसा नहीं। आपको सीजीपीएससी प्री के लिए स्पेशली यहाँ पर टीम जो स्टार्ट कर चुकी है, क्लास नई बैच प्रारंभ कर चुकी है। याद रखना, हेमा मैम हिस्ट्री पढ़ाएगी, सीजीजीएस साहू सर और अविनाश सर जो है वो पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। तो सीजीपीएससी जो आने वाले अगले साल फैब में होगा, और इस फैब की तैयारी अभी से शुरू करोगे तब जा कर के आपको मौका मिलेगा सीजीपीएससी में डिप्टी कलेक्टर बनने का, डीएसपी बनने का, क्लास 2 ऑफिसर बनने का। तो उसके लिए आपको आज से भिड़ना पड़ेगा, और भिड़ना है तो मेहनत तो करना ही है, तभी भिड़ोगे। मेहनत करोगे मतलब भिड़ना है तभी मेहनत होगा, और मेहनत करना है तो कहीं ना कहीं आपको किसी संस्थान से जुड़ना होगा। अकेले खुद से अगर आप मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने मर्जी में आ जाते हैं कि आज पढ़ लिया कल पढ़ूंगा, आज नहीं पढ़ पाया कल पढ़ूंगा, ये चलते रहता है। भले आप मेहनत करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें आप थोड़ा पीछे हो जाते हैं। इसलिए संस्थान जरूरी है कि आपकी निरंतरता बनी रहे, आप कंटिन्यू पढ़ाई में फोकस करते रहे। इसलिए कहीं ना कहीं आपको ज्वाइन करना बेहतर होता है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप बहुत समय से, लंबे समय से कर रहे हैं, तो अच्छी बात है।
उससे हो सकता है। लेकिन न्यू स्टूडेंट हैं, अभी भी शुरुआत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जुड़ना जरूरी है, गाइडेंस जरूरी है। तो बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी आपके लिए जो लेकर आई है सीजीपीएससी प्री, याद रखिएगा इसकी बैच की क्लासेस मॉर्निंग में चल रही है और ये क्लासेस अभी अभी शुरू हुई है, तो इसके लिए बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा साध्य पीएससी एकेडमी जो निरंतर कई वर्षों से आपकी सेवा आपको सेवा अपनी दे रही है, तो अभी वर्तमान में साध्य पीएससी एकेडमी में एडीआई का भी क्लास चल रहा है। एडीआई जो आप सभी जानते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर का, ठीक है। तो ये एडीआई की क्लासेस भी न्यू बैचेस अभी भी बनी है, जिसका एग्जाम जुलाई में होने को है। उसके अलावा पुलिस भर्ती की भी क्लास चल रही है। प्रयोगशाला परिचारक, उसकी भी क्लासेस बिल्कुल तेजी से चल रही है, उसके लिए भी आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी अन्य जो एग्जाम होने वाले हैं, एडीओ एडीओ तो आप उसका समय थोड़ा सा कम बच गया है, अप्रैल मई जून ले दे के कुछ ही महीने बचे हैं, तो उसके लिए आप जितना पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो ले रहे हैं, अब आप ठीक है क्रैश कोर्स की तरह उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जो अब तक एडीओ की तैयारी करना शुरू नहीं की है, मैं उनको बोलूँगा कि अन्य एग्ज़ाम में फोकस करें। एडीओ की जो तैयारी नहीं करना चाहते अन्य पे करें, और जो एडीओ पे अभी भी चाहते हैं कि मैं करना चाहता हूँ, तो क्रैश कोर्स की तरह आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो जितने भी कोर्सेस वर्तमान में जो भी एग्ज़ाम होने वाला है सबका क्लास चल रहा है। आप अगर चाहते हैं आपकी तैयारी बेहतर हो, शानदार हो, तो बिल्कुल एकेडमी के इस दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट करें और हमसे जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर करें। ठीक है साथियों, बाकी आज की क्लास जो आपको अभी कराई गई है, बिल्कुल अभी करवा दी गई है, रिकॉर्डेड की तरह है ये क्लास, तो इसको आप बिल्कुल देखें, शेयर करें, लाइक करें। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम थोड़ा सा अभी एक दो दिन नहीं जुड़ पाए, ठीक है। तो हम आज जो क्लास की है इसको आप फिर से रिपीट करके जरूर देखना, क्योंकि चीज़ें आपको याद होगी, स्पीड बढ़ा कर देखना, ठीक है। बाकी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि, राधे